जो भाजपा के नेताजी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें तो ये पार्टी ने फॉर्म दिए थे। तो इसका मतलब आरएसएस और भाजपा पार्टी मिल करके लोगों के वोटों पर आपत्ति लगा रहे हैं ताकि वो अपने पेपर्स में उलझा रहे। एससी वोटर और मुस्लिम वोटर्स को लगातार कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस को ले जाती है। भाजपा इस बार पूरे जोरों शोरों पर है कि इन वोट बैंक को तोड़ करके भाजपा में मिलान करने के लिए प्रयास कर रही है। सब धर्म, सब वर्ग, सब बिरादरियों में कांग्रेस का वोट है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को सर्वधर्म समभाव की पार्टी कहा जाता है। वीडियो देख रहे थे, वायरल हो रही है आपके झबरेड़ा विधानसभा में ही कि आप और एक भाजपा नेता है, उनके बीच में कुछ कहासुनी सी चल रही है और काफ़ी भीड़ भाड़ थी। क्या मामला था? ऐसे बूथ पर ही वो मामला हुआ? क्या पूरा प्रकरण? फॉर्म 7 अगर आपको देना है तो भाई आप बूथ पर आ रहे हैं, आप फॉर्म 7 दे रहे हैं तो आप अपने ही बूथ पर दीजिए। आप ननेड़ा अनंतपुर में से सालियर में क्या करने गए? क्योंकि भाई जब राजीव त्यागी जी का प्रकरण है तो आपका यहाँ इस बूथ पर मतलब क्या है कि मेरी पार्टी ने मुझे भेजा? मैं कहा आपकी पार्टी आपको भेजे आपके गांव में, आपके बूथ में, आप जाइए अपना काम करिए, जितनी आपत्ति हो सके दिल जी खोल के आप अपने गांव में आपत्ति लगाइए। तो जब इन लोगों पर, भाजपा विधायक पर भी आपत्ति लग रही है, तो फिर कांग्रेस ये क्यों बार बार आरोप लगा रही है कि ये सब जो काम है ये संघ के लोग या फिर भाजपा वाले कर रहे हैं? बार बार इसमें क्यों आरोप लगाया जाए? देखिए, आपत्ति होना अलग चीज़ है और नोटिस आना अलग चीज़ है। मैं नोटिस को गलत बता ही नहीं रहा हूँ। भाई नाम में कुछ करेक्शन हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन हो सकता है, तो करेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हम पूरा कर देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति, मान लिया मैं जीवित हूँ, मेरा परिवार यहीं है, और कोई आकर के कहे कि भाई ये तो इस बूथ के निवासी ही नहीं है। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना जी, जो वर्तमान अब आपके उपाध्यक्ष भी हैं अभी नई कोर कमेटी में भी, तो वो तो लगातार कह रहे हैं कि मेरे परिवार में भी भाई मेरे कई 6 लोगों को नोटिस थमा दिया गया है, ये वोट काटने के तरीके हैं। मेरा नाम 2003 की लिस्ट में हो सकता है वीरेंद्र, खाली वीरेंद्र हो। आज मेरे सब डॉक्यूमेंट्स में वीरेंद्र कुमार है ऑन रिटन मेरा नाम। तो उस समय 2003 की लिस्ट में वोटर मेरा नाम वीरेंद्र था, आज मैंने वीरेंद्र कुमार जोड़ दिया, तो मेरे पास नोटिस आया कि नाम आपका क्या है और अभी इसका कोई साक्ष्य दीजिए ताकि हम इसको सही करें। कि अगर वीरेंद्र जाति जी जो हैं भाजपा में आ जाएं तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, कि हमारा जो वोट है हम वीरेंद्र जाति को देना तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पे वो जो पार्टी में रहते हैं उसका बटन देखकर हमारा मन बदलता नहीं। आप जब मेरा सम्मान करते हैं और मुझे चाहते हैं तो आप मुझे वोट करो। मैं कांग्रेस में हूँ, आपके सम्मान में मैं कांग्रेस में रहते भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा आपके मान सम्मान में। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि भीड़ पहुंचने दे नहीं रही है पुलिस वाले, और दूसरी तरफ खुद ही भीड़ दिखा रहे हैं कि जनसैलाब आया हुआ है, तो स्पष्टता क्या, किस बात का विरोध? अब एक एसपी स्तर का अधिकारी अगर कह रहा है जो गाड़ियां रुकी हैं उन्हें छोड़ दो, तो इसका मतलब तो गाड़ियां रोकी गई ना। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क, और इस वक्त हम मौजूद हैं झबरेड़ा विधानसभा में। 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, एसआईआर प्रक्रिया भी लगातार जोरों शोरों पर चल रही है। विधानसभा में किस तरह से इस बार क्या माहौल रहेगा, जनता इस बार क्या चाह रही है, और भी तमाम विषयों को लेकर के हम जगह जगह बात कर रहे हैं लोगों से। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि, और जो आज के हमारे मेहमान है बड़े ही खास है, जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, और झबरेड़ा विधानसभा से वर्तमान विधायक वीरेंद्र जाति जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। वीरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि लगातार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, और जहां जहां एसआईआर प्रक्रिया चल रही है वहां कांग्रेस की तरफ से बार बार जो है हल्ला हो रहा है। अक्सर भाजपा के लोग खुलकर एक बात बार बार का जिक्र कर रहे हैं कि जहां एसआईआर हो रही है कांग्रेस पता नहीं क्यों डरी हुई है, एक बौखलाहट है, इसको लेकर मुद्दे बने हुए। अभी हम परसों एक वीडियो देख रहे थे, वायरल हो रही है आपके झबरेड़ा विधानसभा में ही, कि आप और एक भाजपा नेता है, उनके बीच में कुछ कहासुनी सी चल रही है और काफ़ी भीड़ भाड़ थी। क्या मामला था? ऐसे बूथ पर ही वो मामला हुआ? क्या पूरा प्रकरण था? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, और अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इससे भयभीत हैं, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इससे भयभीत नहीं है। भाई हम लोग चाहते हैं कि ये जो सरकार का इस्तेमाल करके लोगों के साथ, किसी के भी साथ गलत ना हो। मतदान और मतदाता का हर किसी का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है कि हर किसी का वोट सुरक्षित और संरक्षित रहे, जो भी व्यक्ति पात्र है। और पात्र व्यक्ति के वोट को और चुनाव प्रक्रिया में अगर कोई चैलेंज करता है या उसको कटवाने की कोशिश करता है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। और यही मैं आपको बता भी दूं, हम चाह रहे हैं कि नियम, कायदे, कानून और नियमानुसार एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो। नियमानुसार
जितने भी पात्र वोटर हैं उनके वोट बने और नाजायज तरीके से किसी का भी वोट न काटा जाए। हम कांग्रेसियों की लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने की हमारी लड़ाई है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको पूरा प्रकरण में बता देता हूँ। अभी परसों से एक दिन पहले हमारे यहाँ बूथ नंबर 90 में सालियर में एक व्यक्ति जिनका नाम श्री राजीव त्यागी, जो फॉर्म में लिखा हुआ है श्री राजीव त्यागी, उनकी तरफ से 30 आपत्तियां आई, जो कि ननेड़ा अनंतपुर के निवासी हैं और उनके पारिवारिक श्री अनुज जी राष्ट्रीय RSS में किसी बड़े पद पर वो काम कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से 30 आपत्तियां हमारे बूथ पर आती है। आपत्ति लगाना किसी का भी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, तो मैं इसको नहीं कहूँगा कि हाँ ये किसी ने आपत्ति लगाई है, किसी के वोट को चैलेंज किया है, तो मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपत्तिकर्ता और आपत्तियों के भी कुछ नियम हैं। फॉर्म 7 अगर आपको देना है तो भाई आप बूथ पर आ रहे हैं, आप फॉर्म 7 दे रहे हैं, तो आप अपने ही बूथ पर दीजिए। आप ननेड़ा अनंतपुर में से सालियर में क्या करने गए? दूसरा, एक सामान्य व्यक्ति 5 आपत्तियां लगा सकता है, तो 30 आपत्तियां क्यों नियम विरुद्ध लगाई जा रही हैं? पर 30 आपत्तियां BLA नहीं लगा सकता है? नहीं, मैंने कहा BLA अगर उसी बूथ का है तो वो लगा सकता है, और बाहर अगर BLA बाहर का है वो तो सामान्य व्यक्ति में काउंट होगा, तो वो उसको आपत्ति करने का राइट ही नहीं है। तो जिस तरीके से अनाधिकृत तरीके से 30 आपत्तियां लगाई गई, हमने इलेक्शन कमीशन को भी हमारे BLA 1 ने लिखा कि भाई ये गलत तरीके से चीज़ें की जा रही हैं और हम इसकी जांच की, और जो गलत अनुचित हो रहा है इसकी जांच की मांग करते हैं। तो मेरे पास एक इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर का हमारे BLA 1 को और मुझे भी फ़ोन आया कि हाँ वो आपत्तियां जो हैं गलत लगी हैं और हम उसमें से 25 आपत्तियां वापस करेंगे और 5 आपत्ति हम कंसीडर कर लेंगे, 5 आपत्तियों को हम ले लेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, नियमानुसार आप जो नियम है इलेक्शन कमीशन का, आप 5 आपत्ति ले लीजिए। तो ये सज्जन भाजपा के प्रमुख जितेंद्र कुमार, पूर्व प्रमुख, वहाँ अपने किसी साथी के साथ वो 25 फार्म लेने पहुंच जाते हैं। अब राजीव त्यागी जी वहाँ आपत्ति करता है, राजीव त्यागी जी ने फार्म दिए और ये वहाँ उन्हें ले जाने पहुंच जाते हैं। भाई अगर आपने उन 30 फार्मों को दिया और उनकी रिसीविंग आपने ले ली तो वो इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी हो गई। अगर उन्हें वापस किसी कारण से लेना है तो श्री राजीव त्यागी जी जाएं, वो लिखित में दें कि मुझे नियम नहीं पता था और मैं अपने 25 फार्म वापस लेना आया हूँ। वो BLO को लिखित में देंगे और लिखित में ही उनसे लिखित रिटर्न में BLO उन्हीं को फार्म वो वापस करने का राइट है, क्योंकि अब किसी चीज़ की आपने रिसीविंग ले ली तो वो उस डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। तो वो अनुचित तरीके से वहाँ फार्मों को लेकर के जा रहे थे, जिसमें उन्हें बूथ के जो हमारे BLA 1 और BLA 2 हमारे पार्टी के हैं उन लोगों ने रोका कि भाई ये नियम विरुद्ध है और हम गलत तरीके से, अनुचित तरीके से कुछ भी चीज़ें नहीं होने देंगे। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, मैं भी आसपास ही था। तो जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने हमें ये फार्म दिए थे और हमें इसकी जानकारी नहीं थी। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो और पढ़े लिखा व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस फार्म को आप देने जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अगर पढ़े लिखे लोगों को भी ये ज्ञान, हमें तो पार्टी नहीं दी थी और हमने पार्टी से ला करके दे दिया है। मगर ऐसे थोड़े यार कोई भी मुंह उठाएगा और किसी भी बूथ में चला आएगा, तो ऐसे हम नहीं होने देंगे। पर वीडियो में तो दिख रहा था कि गर्मा गर्मी का माहौल था, तो फार्म ले जा रहे थे। ये सब माफी वाली आप जो बात बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलती मानी, तो मानी कहाँ थी? तो फार्म दिख रहा था कि उसमें आप चिल्ला रहे हैं कि भाई अरे रुको रुको, और लोग बीच में आ गए थे और वो अपने फार्म लेते हुए सीधे निकल रहे थे। वो तो मैंने क्या कहा, जब वो जो वीडियो है वो बाद की है। अच्छा, हाँ, उससे पहले मैं माफ़ी नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने माफ़ी मांगी, मैं माफ़ी नहीं कह रहा हूँ। भाई लोगों ने घेरा कि आपको इलेक्शन कमीशन के फॉर्म ले जाने का राइट नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन के फॉर्म आप ले गए जो इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी हो गए, और BLO से किसी ने पूछ लिया, हमारे BLA 1 की वो जो 30 फार्म आए वो कहाँ है, तो उसकी तो नौकरी चली जाएगी। जो BLO है तो उसे जो ये नेताजी थे इन्हें रोका, और रोक करके जब चीज़ें हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, ये था वो था। क्योंकि भाई जब राजीव त्यागी जी का प्रकरण है
तो आपका यहाँ इस बूथ पर मतलब क्या है कि मेरी पार्टी ने मुझे भेजा। मैं कहा आपकी पार्टी आपको भेजे आपके गांव में, आपके बूथ में, आप जाइए अपना काम करिए, जितनी आपत्ति हो सके दिल जी खोल के आप अपने गांव में आपत्ति लगाइए। आपत्तियों का निराकरण जितने भी वोटर्स हैं वो करेंगे। हमारे सहयोगी जो हैं, जो हमसे सहायता लेना चाहता है कि हाँ भाई हम उनकी मदद करें, तो हम उनकी मदद भी करेंगे पेपर्स में कि हाँ भाई हमें ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, क्या जो भी सहायता चाहिए हो। हमने एक अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हमने इसीलिए किया कि कोई भी किसी भी पार्टी का मतदाता हो, और भले ही वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सबसे पहले उसका वोट सुरक्षित होना चाहिए। वोट वो किसे देगा किसे नहीं देगा ये बहुत बाद की बात है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी कि हाँ भाई हम तमाम वोटों पर इस तरीके से आपत्ति लगा करके, वो शुरुआत में ही हमने इन लोगों को इस पर आपत्तियों पर घेर लिया। हमने कहा इलेक्शन कमीशन में कुछ भी काम होगा हमारे यहाँ झबरेड़ा में वो नियमानुसार होगा, और किसी भी सही व्यक्ति की वोट हम नहीं कटने देंगे। अच्छा, जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जहाँ जहाँ विधायक हैं, खास करके अगर मंगलौर की बात की जाए, झबरेड़ा की बात हो गई, या और भी उत्तराखंड में जहाँ जहाँ विधायक कांग्रेस के, वो लगातार जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और संघ आरएसएस के लोग जो हैं वो वोट काटने का काम कर रहे हैं ऐसा प्रक्रिया में, और अधिकारी भी सम्मिलित हैं। लेकिन ये लगातार बार बार मुद्दा उठ रहा है और वो बार बार भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ लेकिन मुद्दा ये है कि वहीं अभी नैनीताल में जो वर्तमान भाजपा की विधायक हैं सरिता आर्य, और साथ में जो गढ़वाल कमिश्नर हैं दीपक रावत, उनके पास भी सामने नोटिस आया कमीशन की तरफ से एसआईआर को लेकर के भाई आपके यहाँ भी हमने लगाई है। तो जब इन लोगों पर, भाजपा विधायक पर भी आपत्ति लग रही है, तो फिर कांग्रेस ये क्यों बार बार आरोप लगा रही है कि ये सब जो काम है ये संघ के लोग या फिर भाजपा वाले कर रहे हैं? बार बार इसमें क्यों आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, आपत्ति होना अलग चीज़ है और नोटिस आना अलग चीज़ है। उन्होंने कहा, जो गढ़वाल कुमाऊं के कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास भी एसआईआर का नोटिस आया है। माननीय विधायक जी हैं नैनीताल से, उनके पास भी एसआईआर का नोटिस आया है। मैं आपको इसी कड़ी में बता दूं, मेरे परिवार में 5 वोट हैं और 5 वोटर्स में से 4 के पास नोटिस आया है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं नोटिस को गलत बता ही नहीं रहा हूं। भाई नाम में कुछ करेक्शन हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन हो सकता है, तो करेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हम पूरा कर देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति, मान लिया मैं जीवित हूँ, मेरा परिवार यहीं है, और कोई आकर के कहे कि भाई ये तो इस बूथ के निवासी ही नहीं है, ये तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, तो आपत्तियां फॉर्म 7 से इस तरीके से लगाई जा रही हैं कि उन लोगों को परेशान किया जाए, और वो अपनी डॉक्यूमेंटेशंस की प्रक्रिया पूरे कर रहे हैं, फिर भी आपत्तियां लगाई जा रही हैं। मैं आपत्तियों की बात कर रहा हूँ, नोटिस होना कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिस आप भली बात करें, पर जो और कांग्रेस के विधायक या कार्यकर्ता हैं वो तो लेकिन बार बार आपत्ति पे भी और नोटिस पे भी बात कर रहे हैं। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना जी, जो वर्तमान अब आपके उपाध्यक्ष भी हैं अभी नई कोर कमेटी में भी, तो वो तो लगातार कह रहे हैं कि मेरे परिवार में भी भाई मेरे कई 6 लोगों को नोटिस थमा दिया गया है, ये वोट काटने के तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं वोट काटने की बात तो कांग्रेस के कई लोग कार्यकर्ता कर रहे हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मेरा नाम 2003 की लिस्ट में हो सकता है वीरेंद्र, खाली वीरेंद्र हो, आज मेरे सब डॉक्यूमेंट्स में वीरेंद्र कुमार है ऑन रिटन मेरा नाम। तो उस समय 2003 की लिस्ट में वोटर मेरा नाम वीरेंद्र था, आज मैंने वीरेंद्र कुमार जोड़ दिया, तो मेरे पास नोटिस आया कि नाम आपका क्या है और अभी इसका कोई साक्ष्य दीजिए ताकि हम इसको सही करें। तो नोटिस एक सामान्य प्रक्रिया है, नोटिस से किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई सही लोगों पर भी आपत्तियाँ लगा रहा है, जिस तरीके से आरएसएस के लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके की मेरे यहाँ प्रकरण हुआ, जो आरएसएस के लगभग बहुत बड़े पद पर प्रमुख हैं, उनके भतीजे और उनके भतीजे या पारिवारिक लोग हैं, जिस तरीके से आपत्तियाँ लगाई गई और जिस तरीके से आपत्तियों का फॉर्मेट पूरा लैपटॉप से प्रिंट होकर के आया था, और जो भाजपा के नेताजी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें तो ये पार्टी ने फॉर्म दिए थे, तो इसका मतलब आरएसएस और भाजपा पार्टी मिल करके लोगों के वोटों पर आपत्ति लगा रहे हैं ताकि वो अपने पेपर्स में उलझा रहे, अपने वोट्स का अपने पेपर पूरे ना कर पाए, या तमाम चीज़ें वो जो भी हो सकता है, या इलेक्शन कमीशन को और वोटर्स को परेशान करने के उद्देश्य से अगर वो लोग कर रहे हैं तो ये गलत है। इसमें इलेक्शन कमीशन का भी, अधिकारियों का भी काम बढ़ेगा, जो सही वोटर्स हैं वो भी परेशान होंगे।
तो हम कह रहे हैं कोई गलत है तो गलत पे आप आपत्ति लगाइए, हम गलत का समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें झबरेड़ा विधानसभा की, इस बार कई जगहों पर जब हम जगह जगह जा रहे हैं, कुछ विकास के मुद्दे जनता की तरफ से भी आ रहे हैं, विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है। एक मुद्दा ये बना हुआ है कि ये जो अंडरपास में लगातार पानी भराव, जल भराव की समस्या बनी रहती है, इसका निराकरण लंबे समय से क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर कब तक निराकरण होगा, कब जनता को इससे निजात मिलेगी? देखिए, आपने जो झबरेड़ा के अंडरपास की बात की, झबरेड़ा के अंडरपास की लड़ाई हम बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं तो अब केंद्र सरकार को भी कहूँगा, केंद्र सरकार, भाई रेलवे मिनिस्ट्री को हमने चिट्ठी लिखी, यहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने लिख दी कि भाई यहाँ पर्याप्त, दोनों साइडों में पर्याप्त जगह है और एक बॉक्स टाइप अंडरपास सड़क के पैरेलल बना दीजिए ताकि छोटे वाहन ये बिना पानी के, इसके जल भराव के निकल सकें। लेकिन ये सरकार तो गूंगी बहरी है, ये सरकार तो सुनती नहीं है। फिर भी हमने इस पर काफ़ी दिन से हम शेड के लिए चिल्ला रहे थे। शेड का काम हो गया, पहले तो जल भराव बहुत होता था, लेकिन अब सामान्य से लगभग कम जल भराव इसमें अब हो गया। और अभी थोड़ा सा काम जो साइडों में वॉल है, वॉल के ऊपर हम लोग कह रहे हैं कि इसको कवर कर दे ताकि जो बौछारों का पानी है वो भी इसमें अंदर ना जाए, उसका काम भी चल रहा है। तो मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक इसमें सुधार ये लोग कर देंगे। हम काफ़ी दिन से इनके पीछे लगे हुए हैं और कोशिश करेंगे। हम लोगों की लंबे समय से मांग चली आ रही है कि भाई इसमें बराबर में 2 कल्वर्ट बॉक्सेस बना दिए, जैसा आपने झबरेड़ा से मंगलोर रोड वाले अंडरपास में बनाए हैं। यहाँ पर्याप्त जगह भी है। कभी रेलवे कहता है कि यहाँ तो जगह ही नहीं है, रेलवे की जगह भी पर्याप्त है। हमारी लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने, राजस्व की टीम ने लिख करके दे दिया कि बॉक्स के लिए पर्याप्त जगह है। और जो मुरादाबाद के रेलवे के मंडल के अध्यक्ष हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी कई बार बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि हमने ये प्रकरण आपका दिल्ली में भेज रखा है, अब दिल्ली रेलवे मिनिस्ट्री इस पर कब निर्णय ले, कैसे ले, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि भाई इसमें जल भराव न हो। अच्छा, जैसे कि एक अभी मुद्दा चुनाव का भी नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, सभी लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। मैं देख रहा हूं कि भाजपा पार्टी से कई सारे दावेदारी कर रहे हैं और खुल करके सामने आ रहे हैं जनता के सामने। क्या लग रहा है, क्योंकि भाजपा जिस हिसाब से जोर दे रही है कि जो हरिद्वार जनपद में सीटें हारी है भाजपा, उसको लेकर लगातार जोरों शोरों से तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार हरिद्वार के दौरे पर लगातार हर दूसरे दिन आते रहते कुछ ना कुछ कार्यक्रम में। तो क्या लग रहा है, झबरेड़ा विधानसभा में भाजपा से लग रहा है कि सीट वापस भाजपा के हाथ में जा सकती है आपके हाथ से? देखो भाई, मैं बहुत बढ़ चढ़ कर बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ उस तरीके के बोलूँ, मैं उस तरीके का नहीं हूँ। मैं तो भाई जनता जनार्दन पर ये निर्णय छोड़ता हूँ। मैं तो ऊपर वाले को मानने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ा ही बोल क्योंकि नहीं, हम तो पूरे एक तरफा कांग्रेस नहीं भाई। हम लोगों का जो भी कार्यकाल रहा उसमें जनता रिजल्ट देगी और मैं उम्मीद करता हूं जनता आज के समय में कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि एससी वोटर और मुस्लिम वोटर्स को लगातार कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस को ले जाती है। भाजपा इस बार पूरे जोरों शोरों पर है कि इन वोट बैंक को तोड़ करके भाजपा में मिलन करने के लिए प्रयास कर रही है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक आप जिसे मानते हैं, अगर ये होता है तो फर्क पड़ने के देखने को मिलेगा? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ सब धर्म, सब वर्ग, सब बिरादरियों में कांग्रेस का वोट है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सर्वधर्म समभाव की पार्टी कहा जाता है। और सब लोग, मैं तो मानता हूँ झबरेड़ा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे प्रोग्राम्स में भी, मतलब मैं कहूँ खर्चों में भी सक्षम नहीं, लेकिन वो भी बुला करके हमें अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। भले ही वो हमारे, अभी मैं एक दिन भिस्तीपुर गया था, भिस्तीपुर में भी हमारे कश्यप समाज के बहुत सारे भाई थे, उन्होंने बेचारों ने बुलाया और बहुत ही आत्मीय स्वागत किया। मैंने सोचा कि मुझे शायद इन्होंने चाय पे बुलाया, मैं तो इस उद्देश्य के साथ गया था। लेकिन जो मैंने वहाँ भीड़ भाड़ देखी और समर्थन माताओं बहनों का सबका देखा, वो उन्होंने कहा कि भाई भाजपा तो हमें साहब पूछती ही नहीं है, और कम से कम विधायक जी आप आते जाते हमारे काम, या मतलब जो भी रहा हो, वो लोग बेचारे प्रभावित थे। उन्होंने भी समर्थन देने का, और उनके बहुत सारे लोगों ने समर्थन। अच्छा, कई लोग एक बार मुद्दा ये भी उठा रहे हैं कि अगर वीरेंद्र जाती जी जो हैं भाजपा में आ जाएं तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमारा जो वोट है हम वीरेंद्र जाती को देना तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पे वो जो पार्टी में रहते हैं उसका बटन देखकर हमारा मन बदलता नहीं। तो भाजपा के जो कोर वोटर वो यही कह रहे हैं लगातार कि हम भाजपा को चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि वीरेंद्र जाती अगर भाजपा में जाएंगे तो हम और पूरी जोर से वोट देंगे। देखिए, मैं जो मुझे हृदय से चाहते हैं, मैं उन सब का सम्मान करता हूँ, और मैं उन भाजपा वाले भाइयों का भी सम्मान करता हूँ जो भाई मेरा सहयोग करना चाहते हैं। तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, भाई आप
जब मेरा सम्मान करते हैं और मुझे चाहते हैं तो आप मुझे वोट करो। मैं कांग्रेस में हूँ, आपके सम्मान में मैं कांग्रेस में रहते भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं करूंगा। हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बड़ा कार्यक्रम था और जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रयासरत थी, राहुल गांधी जी आए देहरादून में, उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, एक प्रकरण हुआ जिसके बाद से काफ़ी चर्चा का विषय बन गया कि भाई जो कांग्रेस गणेश अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी और तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा था उससे पहले वो लोग एसएसपी नैनीताल के दफ्तर चले जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और कार्यकर्ताओं की वीडियो वायरल हो रही जिसमें अभद्र टिप्पणी की मांग की जा रही कि भाई एसएसपी पर अभद्र टिप्पणी कर दी कि इधर बुलाओ और भी तमाम आपत्तिजनक शब्द थे। तो लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसे अधिकारी, आईएपीएस अधिकारी को इस तरह की टिप्पणी करना क्या ठीक है? सबसे पहला सवाल ये है। देखिए, मैं बताता हूँ, आप जिस आईपीएस अधिकारी का नाम ले रहे हैं उनका नाम है टीसी मंजुनाथ, आई थिंक। और टीसी मंजुनाथ की एक मैं प्रकरण और बता देता हूँ। हमारे जसपुर के माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी के ऊपर भी उसने बहुत अनर्गलन तरीके से कार्रवाई की थी बिना किसी कारणों के। उनका गनर भी बीच रास्ते में से उन्होंने वापस बुला लिया था और वो मामला विधानसभा भी पहुंचा था। तब टीसी मंजुनाथ ने माफ़ी मांगी थी, तब उसको छोड़ा गया था। तो टीसी मंजुनाथ तो मुझे लग रहा है कांग्रेस वालों से बेचारा द्वेष रखता है। क्या कारण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर द्वेष के कारण भाई आप कोई, अगर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी आ रहे हैं उनके साथ आप बदसलूकी करोगे, उनका रास्ता रोकोगे, तो भाई परिणाम तो देखो भुगतने पड़ेंगे। अगर वो सोच ले, टीसी मंजुनाथ जी को भी मैं कह देना चाहता हूँ, भाई देखो, अगर आप सभ्य रहोगे तो हम लोग आपके प्रति सभ्य हैं, अगर आप असभ्यता का परिचय दोगे तो हमसे बड़ा असभ्य कोई नहीं है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा था कि जो परेशानी की वजह थी वो ये थी कि पुलिस बल के द्वारा जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा था कि भाई वो पहुंचने दे नहीं रही और बीच में रुकावट डाल रही, भाजपा के संग संलिप्त तरीके से मिली हुई है। लेकिन वहीं कांग्रेस के सोशल मीडिया के पेजेस पर जो थी शुरुआत से लेकर अंत तक इतनी भीड़ दिख रही थी कि भाई भीड़ का जन सैलाब आया है। तो फिर वजह, वास्तविकता क्या थी? कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि भीड़ पहुंचने दे नहीं रही है पुलिस वाले, और दूसरी तरफ खुद ही भीड़ दिखा रहे हैं कि जन सैलाब आया हुआ है। तो स्पष्टता क्या, किस बात का विरोध हो रहा था? देखिए, स्पष्टता ये है, शुरू में उन्होंने गाड़ियां रोकी हैं और एक वीडियो मैं भी देख रहा था जिसमें मेरे ख्याल से एसपी, वो सिटी हो सकते हैं या जो भी हो सकते हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि एसपी साहब सबको अपने वायरलेस सेट पर कह रहे हैं और कांग्रेसियों ने उन्हें घेर रखा है। तो वो दबाव में कह रहे हैं कि नहीं भाई, कोई गाड़ी मत रोको, जो भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं उनको सबको छोड़ दो, उनको सबको आने दो। अब एक एसपी स्तर का अधिकारी अगर कह रहा है जो गाड़ियाँ रुकी हैं उन्हें छोड़ दो, तो इसका मतलब तो गाड़ियाँ रोकी गई ना। और रोकी गई गाड़ियां हैं, जब कांग्रेसियों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दबाव बनाया तब जाकर के उनको स्थल पर जाने दिया। इस बार अभी पीसीसी की नई लिस्ट जा गई, तमाम जो पद हैं दे दिए गए हैं। कई लोग सवाल ये कर रहे हैं कि उपाध्यक्ष और जो जनरल सेक्रेटरी उसके पद तो एकदम थोक में दिए गए हैं, कैसे सबको प्रभार दे दिया गया है। तो कैसे फिर मैनेजमेंट जो है इतना ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो फिर हर कोई एक दूसरे की होड़ करता है कि हम आगे, कैसे मैनेजमेंट होकर प्रदेश में सरकार लाई जाएगी कांग्रेस की? फिर देखिए, निश्चिंत रहें भाई, हर कोई कांग्रेस को वोट करना चाहता है। भाजपा की इस भ्रष्टाचारी सरकार से, जिनका सिंगल पिन पॉइंट टारगेट है भ्रष्टाचार, उससे हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है, युवा सब परेशान है। हमारे यहाँ हरिद्वार, उधम सिंह नगर के जिन लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने हैं, तमाम प्रमाण पत्र बनने हैं, वो परेशान है। राशन कार्ड में लोग परेशान हैं, तमाम मुद्दों में लोग परेशान हैं। ऐसी सरकार को लोग हटाना चाह रहे हैं और इस सरकार को लोग हटा करके दम लेंगे। ये आम जन की आवाज़ है, कांग्रेस की आवाज़, आम जनता की आवाज़। एक आखिरी सवाल ये है कि जो खानपुर के विधायक उमेश कुमार, वो भी लगातार एसआईआर को लेकर आज उन्होंने बयान दिया कि भाई ये तो आपत्ति लगा दी है, ये लगा दी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि आपत्ति तो एक भी नहीं आई, फिर क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरे ख्याल से उमेश कुमार जी का प्रश्न अगर आप उमेश कुमार जी से ही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप उनसे ही सवाल करिएगा, वही आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र जाति, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके रखा और बताया कि इस बार जो है 27 विधानसभा चुनाव में किस तरह परिवर्तन होगा और झबरेड़ा की स्थिति कितनी मजबूत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हाँ, आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।